मैं डॉक्टर A.K. चौधरी बोल रहा हूँ, एलएन मेडिकल कॉलेज से डायरेक्टर। मैंने अभी कुछ दिन पहले सर्दी खांसी के बारे में बताया था कि सर्दी खांसी कैसे होती है या निमोनिया ब्रोंकाइटिस कैसे होती है, किन किन कारणों से हो सकती है। मैंने यही बताया था कि सर्दी खांसी सिर्फ रेस्पिरेटरी नहीं है, वो पेट से भी हो सकती है, ब्लड प्रेशर से भी हो सकती है, हृदय से भी हो सकती है, ब्रेन से भी हो सकती है और कई कई बार हमारा सिर्फ नाक के कारण हो सकती है। आजकल बहुत लोग डर रहे हैं, एक कोई नया वायरस सरीका जब बोलते हैं, जैसे कोरोना सरीका वायरस है। कोरोना सरीका वायरस, कोरोना वायरस नहीं है। तो ये भी एक सर्दी खांसी करता है, लेकिन कोरोना वायरस बड़ा डेंजरस हुआ करता है, उसमें मृत्यु हुआ करती थी। लेकिन ये बीमारी अपने आप 6-7 दिन में सेल्फ लिमिटिंग होती है, माने अपने आप ठीक हो जाती है। होता तो वैसे ही है, सर्दी हो रही है, नाक बह रही है, बुखार आ रहा है, खांसी आ रही है, कमर हाथ पाँव में दर्द हो रहा है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है। तो बीमारी तो इसके लक्षण बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे सर्दी खांसी के होते हैं, लेकिन चूंकि ये बीमारी एक छूती बीमारी सरीकी है कि अगर आपके आसपास, जैसे कोरोना में हम करते थे हाथ नहीं मिलाना, दूर से नमस्ते करना, किसी चीज़ों को छूना नहीं, किसी से आपको सैनिटाइज करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपके आसपास जो रखे हुए उनको भी टच नहीं करना है बार बार। मुंह पे मास्क लगाना ज़रूरी है और खांसते समय कम से कम अपना कपड़ा या रूमाल रखिए, क्योंकि वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन 2 मीटर की दूरी तक फैल सकता है। और आजकल अक्सर देखा होगा आपने, सर्दी खांसी के जो मरीज होते हैं वो हफ्तों ठीक नहीं होते हैं, कहीं चाहे कोई दवाई कर लेते हैं, क्योंकि ये वायरस की ना तो कोई दवाई है, ना इस वायरस की कोई वैक्सीन है अभी तक। जैसे पहले शुरू में कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं थी, कोई दवाई नहीं थी, ऐसे ही इस वायरस की कोई दवाई नहीं है। इसको ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस कहते हैं, HMPV। लोग डरे हुए हैं इस बीमारी से, क्योंकि हर जगह देखो अस्पतालों में लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लेकिन जैसे कोरोना में डिस्टेंस रखते थे, 2 मीटर डिस्टेंस पर रखिए, वैसा आजकल नहीं कर रहे हैं लोग, और ये बीमारी लगातार फैलाए जा रहे हैं। अस्पतालों में इतना लोड है सर्दी खांसी जुकाम बुखार का कि चिकित्सक भी परेशान है और मरीज तो परेशान है ही। इसलिए ध्यान रखिए, ये बीमारी अपने आप ठीक होती है, सिर्फ आपको प्रोटेक्शन रखना पड़ता है। प्रोटेक्शन के लिए आपको पानी पीना पड़ता है, जितना पानी पिएंगे, और जो स्वस्थ खाना खाएंगे, बाज़ारों के खाना नहीं खाएंगे, जो घर में बना हुआ दाल चावल रोटी जो भी वो खाइए, और आराम करिए। 6 दिनों तक आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, आराम करना है, क्योंकि आराम करने से ही ये बीमारी सेल्फ लिमिटिंग है। और अगर आप घर से बाहर निकले तो आप अपनी बीमारी अपने साथ तो बढ़ाएंगे ही, साथ में अपने दोस्तों पड़ोसियों को भी ये बीमारी बढ़ाते रहते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, ये बीमारी को बचने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये बीमारी बहुत पहले भी थी, आज की बात नहीं है, पहले नीदरलैंड में हुआ करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे पूरे विश्व में फैलती जा रही है। पहले हम बोला करते थे कि फ्लू शॉट लगा लीजिए या निमोनिया की कोई दवाई सुई लगा लीजिए, इससे आराम हो जाएगा, लेकिन अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। खांसी आ रही तो खांसी की जो दादी नानी के नुस्खे मैंने बताए थे, बुखार आ रहा हो तो बुखार के लिए जो हम दवाई बताते हैं, बुखार की कोई दवाई ले लीजिए, पैरासीटामॉल ले लीजिए, ब्रूफेन ले लीजिए, माने जो भी, पैरासीटामॉल ले लीजिए। अगर किसी को सांस की बीमारी है और उसको ये बीमारी अगर हुई है, तो ये बीमारी सांस की बीमारी और बढ़ जाती है, माने सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है और कफ। अब क्या करेंगे इसको? तो आ जाए हैं, बोलते रहिए जरा। अगर बहुत ज़्यादा खांसी आती है तो उसको ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, और कभी कभी निमोनिया हो जाता है। इसलिए ये फैलता कैसे, हमने आपको पहले बताया कि ये फैलता एक से दूसरे में ट्रांसमिशन है। 2 मीटर की दूर पे अगर सर्दी खांसी के किसी मरीज के पास आप आए तो आपको हो सकता है, और आपने कोरोना सरीकी, आपने मैनेजमेंट नहीं किया, अपने आप को, हाथों को नहीं धोया, 20 सेकंड तक हाथों को धोइए, सैनिटाइज़र लेकर इस्तेमाल करिए, रूमाल रखिए, मास्क पहनिए और घर में पानी पीते रहिए। ये बीमारी का पीरियड 3 से 6 दिन का तो पीरियड होता है एक से दूसरे में लगने में, लेकिन 6 दिन में ठीक हो जाती है। लेकिन अक्सर बोलते हैं बीमारी, अक्सर बीमारी ये हमारी
कोविड तरीके लगती, इसलिए लोग डरे हुए आजकल बहुत हैं। और मैं इसी डर को दूर करने के लिए बोल रहा हूँ, अगर आप घर में आराम से रहेंगे तो आप ठीक रहेंगे। इस बीमारी से मरते नहीं हैं, ध्यान रखिए। जैसे कोविड में लगातार मर रहे थे, इस बीमारी से मरते नहीं हैं और धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाती है। जांच के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि हम जांच कर लें वायरस की, क्योंकि कोई बैक्टीरिया तो है नहीं, वायरस का कल्चर होता नहीं। और अगर हमको कराना भी है तो रेस्ट कराना है। और या कई बार हम लोग देखते हैं कि हम जैसे टीवी में एक जाँच कराते हैं RT-PCR, उससे हम कहीं पता लगा लेते हैं कि कोई वायरस है या कोई और बीमारी तो नहीं है। कोई इम्यूनिटी प्रोसेस भी करते हैं, लेकिन हम सिर्फ RT-PCR टेस्ट करने से पता लगा लेते बीमारी है कि नहीं है। ठीक होने के लिए, बचने के लिए पानी ज़्यादा पीजिए, आराम करिए। दर्द की दवाइयाँ खा सकते हैं आप, बुखार की दवाइयाँ खा सकते हैं आप, लेकिन अगर सांस की गति बहुत तेज चल रही तो सांस के लिए ध्यान करना पड़ता है। मरीज अगर भर्ती होता है तो भी यही प्रिकॉशन रखना है जो घर में रख सकते हैं। लोग काम पे जाते रहते हैं और बीमारी दूसरों को फैलाते रहते हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि घर में रहिए, आराम से रहिए, पानी पीजिए, हाथ को सैनिटाइज करिए और अपने मुँह पे कपड़ा बांध के रखिए। ये इन्फ्लुएंजा शरीर की बीमारी भी ऐसे ही होती है, लेकिन इन्फ्लुएंजा में अलग तेज़ बुखार आता है, खांसी बहुत आती है। इसमें तेज़ बुखार नहीं आता है, हल्का बुखार रहता है, लेकिन बॉडी बहुत टूटती रहती है। कुछ बीमारियां होती है जैसे एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होते हैं, वो भी ये बीमारी नहीं है। इसमें सिर्फ सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, हाथों में दर्द, सिर में दर्द, बस यही होता है। और छींके और खांसी बहुत आती है। सावधान रखिए, समझदारी रखिए। इसमें मृत्यु दर नहीं है, लेकिन तकलीफ बहुत करते हैं, इसलिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।